राजद की यहाँ रैली हुई है। जिनकी 0 सीट है वो मोदी को उखाड़ने की बात करते हैं। खुद पिछले चुनाव में जो उखड़ गए थे वो नरेंद्र मोदी को उखाड़ने की बात करते हैं। नीतीश कुमार जी के एनडीए में आने से एनडीए की ताकत बढ़ी है। नमस्कार, आप द पब्लिक हेडलाइन देख रहे हैं। मैं आपके साथ विकास गुप्ता। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन आज मुजफ्फरपुर पहुंचे एक निजी कार्यक्रम में शिरकत लेने के लिए। उसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान आज राजद के द्वारा जो निकाला गया था जन विश्वास यात्रा, उसको लेकर हमलावर दिखे। वहीं राजद के ऊपर बताया कि राजद की जो 0 सीट बनी बिहार में लोकसभा में, वो मोदी को जड़ से उखाड़ने की बात कहते हैं। क्या कुछ कह रहे पूरे मामले को लेकर के शहनवाज हुसैन, पहले आप वो सुने। मैं भागलपुर से आ रहा हूँ। यहाँ पे आने में देर हुई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज राजद की यहाँ रैली हुई है। जिनकी 0 सीट है वो मोदी को उखाड़ने की बात करते हैं। खुद पिछले चुनाव में जो उखड़ गए थे वो नरेंद्र मोदी को उखाड़ने की बात करते हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए कि आएंगे तो मोदी ही और प्रधानमंत्री बनेंगे तो मोदी ही। इस बार 400 सीट एनडीए जीतेगा, बीजेपी अपने दम पे 370 जीतेगी और बिहार से 40 सीट हम लोग जीतेंगे। इस बार राजद का पिछली बार की तरह खाता भी नहीं खुल पाएगा। नीतीश कुमार जी के एनडीए में आने से एनडीए की ताकत बढ़ी है। जब से सरकार आई है, मैं पहली बार मुजफ्फरपुर आया हूँ। बीच में 17 महीने हम विपक्ष के नेता के तौर पे आते थे। पप्पू जी तो किसी की सत्ता आ जाए ये रूलिंग पार्टी के ही मंत्रियों के साथ रहते थे, लेकिन वो सब विपक्ष में बैठ गए हैं। और जो मैंडेट मिला था वो राजद को विपक्ष में बैठने का था और वो विपक्ष में ही बैठेंगे। हमारे गठबंधन में पॉल्यूशन फैलाने वाला, धुआं फेंकने वाला, कोयला वाला इंजन लग गया था। अब उसकी जगह वंदे भारत का इंजन लग गया मोदी जी का। तो ये एनडीए अब पूरी ताकत से आगे बढ़ेगा और कोई कितनी यात्रा निकाल ले, मोदी जी को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। ये मैंने कह दिया, आपको कुछ कहना है? तेजस्वी जी जो है आज उनका एक मंच भी टूट गया है। अभी तो पहले उनकी पार्टी टूटी, फिर मंच टूटा, अब देखिए दिल भी टूटने वाला है। अच्छा, नीतीश जी की गारंटी पर भी सवाल उठा है कि भाजपा वाले लोग क्या उनकी गारंटी देंगे? हाँ, पूरी गारंटी। नीतीश कुमार जी आ गए हैं, वो नेचुरल अलायंस हमारा पुराना, बीच में जरूर राजद के बहकावे में आ गए थे। अब वो पूरी तरह हमारे साथ हैं, खूब खुश नजर आ रहे हैं। माई बाप समीकरण की बात कर रहे थे आज। कौन कर रहा था? तेजस्वी जी की सभी जातियों को लेकर इसमें चलेंगे। जब हुकूमत में रहते हैं तो सभी का फिक्र नहीं करते। 18% अल्पसंख्यक आबादी थी और 14% यादव आबादी थी। कितने मंत्री थे? 8 मंत्री थे इनके, विभाग 8 से ज़्यादा इनके पास था। और जो मुस्लिम मंत्री थे उनको तो कुछ मिला भी नहीं था, पता नहीं लगा वो कौन से विभाग के मंत्री थे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम A to Z, अब माई बाप बोल रहे हैं। A to Z में सारा A to Z बड़ा मंत्रालय तो खुद ही अपने पास रखा था, तो A to Z कहाँ हुआ? सारा मलाईदार मंत्रालय अपने पास रखा, किसी पर भरोसा ही नहीं किया। बीजेपी पर सांप्रदायिक हिंसा और धर्म विशेष को टारगेट करने का भी आरोप है। क्या कहा? पूरा कहा कि भाजपा वाले लोग जो है 2 धर्मों के बीच में लड़ाई करवाते हैं। हम तो खुद ही बैठे हैं जो मोहब्बत 2 धर्मों के बीच में कराने में लगे हुए हैं। ये तो राजद का काम है, कांग्रेस का।
कि बांटो और राज करो। हम लोग तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि 17 सालों में जिन लोगों ने नौकरी की बात की थी उन्होंने नहीं दिया, हमने 17 महीने में नौकरी 17 साल क्यों कह रहे हैं? वो लालू जी का 15 साल भी जोड़ लेते, 32 साल बोलते। 17 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौकरी दे दी है। ये क्या बात हो गई? जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं तो जब भी हम लोग भी सरकार में रहते हैं तो उनके सहयोग से काम होता है। ये कहना कि हमने दे दिया, तो 15 साल तक मुख्यमंत्री थे उनके परिवार के लोग, तब क्यों नहीं दिया? और 17 महीने में चोरी छुपे की सरकार में दे दिया। क्या दे दिया? वो तो पहले से 7 निश्चय 2 में नौकरी का प्रपोजल नीतीश कुमार जी ने और बीजेपी ने मिलकर बनाया था, वही इम्प्लीमेंट हुआ। अभी और होगा। अभी लाखों लोगों को नौकरी मिलेगी तो ये कहेंगे हम ही निकाल के गए थे, वही मिल रहा है। बोल रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो 10 लाख नौकरी देंगे। सरकार आएगी नहीं उनकी सरकार तो बहुत साल पहले चली गई। ये तो सरकार तो नीतीश कुमार जी की है। वो भी नीतीश सरकार में मंत्री थे और मंत्री होने के नाते नीतीश कुमार जी ने उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया था उनको। तो जो डिसीजन होता है, क्या बिना कैबिनेट के डिसीजन हो जाता है? जो भी विभाग निर्णय करता है उसमें मुख्यमंत्री की सहमति होती है। तो सारा नौकरी ये दे दिए और नीतीश कुमार जी क्या कर रहे थे फिर? तो आपने सुना शहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा राजद के ऊपर। उन्होंने साफ साफ कहा कि राजद की जो बिहार में लोकसभा सीट में 0 सीटें हैं और वो मोदी को उखाड़ने की बात कह रहे हैं। ऐसे में जो 17 महीने और 17 साल की जो लड़ाई बताई जा रही है, जो कार्य बताई जा रही है, उसको लेकर भी बहुत सारी बातों को कहा।